भोपाल की ट्विशा के बाद अब लखनऊ की श्वेता, ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर हो या जयपुर की अनु मीणा, ससुराल में बहुओं की मौत का सिलसिला आखिर कब थमेगा? ट्विशा का मामला भी ठंडा भी नहीं पड़ा कि शहर शहर ऐसी खबरें सामने आने लगी। इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से है। लखनऊ से भी ट्विशा शर्मा जैसा ही केस आया है। 29 साल की श्वेता सिंह ससुराल में फांसी के फंदे से लटकी हुई मिली। 6 महीने पहले श्वेता की शादी ठाकुरगंज के भूपेंद्र से हुई थी। श्वेता के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। पति, सास, ससुर, देवर और ननद के खिलाफ केस दर्ज भी किया गया। पुलिस ने पति भूपेंद्र और उसके पिता को हिरासत में ले लिया है। 22 नवंबर 2025 को विश्वनगर इलाके की रहने वाली श्वेता की शादी भूपेंद्र से हुई थी। घर वालों ने बताया कि शादी के दिन भूपेंद्र ने 10 लाख कैश और स्कॉर्पियो की मांग रखी थी, जिसके चलते उनके पिता ने दूल्हे के पैर भी पकड़े थे। घर वालों का यह भी आरोप है कि आए दिन ससुराल में श्वेता को दहेज के लिए ताने दिए जाते थे, जबकि ससुराल वालों का कहना है कि श्वेता ने फांसी लगाकर जान दी थी। श्वेता की बहनों का कहना है कि मौत से एक दिन पहले वो अस्पताल में भर्ती अपनी मां को देखने गई थी। वो बिल्कुल सामान्य लग रही थी। मौत से ठीक पहले श्वेता से बात हुई, वो नहाने जा रही थी, किसी टेंशन में नहीं थी, तो फिर अचानक फांसी क्यों लगा ली? इन तमाम सवालों के बीच एक और नवविवाहिता की मौत ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। श्वेता की शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे परेशान किया कर रहे थे। ऐसा दावा उसके परिजनों ने किया। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन दावों की सच्चाई की पड़ताल करने की है। लखनऊ में ट्विशा शर्मा जैसा ही ये केस आखिर है क्या, ये पूरा मामला आप समझें। श्वेता सिंह की मौत ससुराल में हुई। वो फांसी के फंदे से लटकी हुई मिली। सुसाइड है या मर्डर, इस मौत को लेकर मिस्ट्री बनी हुई है। ठीक वैसे ही मिस्ट्री जैसे भोपाल की ट्विशा को लेकर बनी हुई है। ये घटना लखनऊ के ठाकुरगंज की है। 22 नवंबर 2025 को श्वेता और भूपेंद्र की शादी हुई थी। 25 मई 2026 को श्वेता की मौत ससुराल में हो गई। इस मामले में उसके पति और ससुर को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। दहेज हत्या के मामले में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। लड़की की शादी 22 नवंबर 25 को भूपेंद्र सिंह नामक लड़के से हुई थी। कल उसके ससुराली जनों द्वारा उनको बताया गया कि उनकी लड़की ने फांसी लगा लिया है। उनके द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर दहेज हत्या का FIR लॉन्च कर लिया गया है और पति और ससुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही उनके द्वारा ये बताया गया कि कम दहेज लाने का हमेशा ससुराली जन ताना दिया करते थे और एक 4 व्हीलर व्हीकल मांगा करते थे। इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है और जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब शादी के 6 महीने बाद ही श्वेता की मौत से बहनें सदमे में हैं। उनकी मां पहले से ही अस्पताल में भर्ती हैं। शनिवार रात श्वेता अपनी मां को देखने के बाद ससुराल लौटी थी और सोमवार को वो फांसी के फंदे से लटकी मिली। श्वेता की बहनों ने बताया कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए उनकी बहन को मार डाला। कल दीदी से बात हुई तो वो कही थी मैं नहाने जा रही हूँ दीदी, नहा धो के तैयार होके आऊंगी। जैसे स्ट्रेचर पे आई वो वैसे ही बाल उसके गीले थे, पानी टपक रहा था उसके बालों से। कोई कैसे मरेगा अपने गीले बाल करके? नहीं मार सकते। क्या शक है? मार डाला। मेरी बहन की हत्या की गई इन लोगों ने मिलके। दीदी की बस 11:06 पे बात हुई। उसके बाद 20-25 मिनट के बाद फोन आता है कि पता टाइमिंग पक्की नहीं पता, लमसम 11 बजे कुछ बात। मेरी बहन को लोग ससुराल वाले क्या कह रहे हैं? वो मिले नहीं, फरार नहीं मिली। घर में ताला लगा के भाग गई हैं और पापा और वो दोनों कस्टडी में हैं अभी इस समय। पापा और जो लड़का कस्टडी में है अभी, और उनकी सास ताला लगा के कहाँ चली गई। उनका छोटा लड़का भी कहीं चला गया साथ में, देवर जो उनका था उसको भी साथ में लेके कहीं फरार हो गई है। लड़का कह रहा है कि मेरी माँ को इसमें मत घसीटिए, मेरी माँ से मेरी वाइफ की कोई बोलचाल नहीं थी, मेरे माँ बाप को कुछ मत करिए। बताइए जिसकी बीवी मर गई हो अपने माँ का पक्ष ले रहा है कि सास ने मारा है क्योंकि घर में सास थी।